और बिना ज्ञान के कोई काम नहीं होता। तो माता जी सरस्वती रूप में आई, उन्होंने कई प्रकार के दोनों मिलकर प्रकार दिए और सबका लालन पालन बिना धन के नहीं होता। लक्ष्मी जी आई, भक्तों को कई प्रकार कंठ आए तो भगवान ने जो है अवतार लिया सामने सीता जी पहले जो द्वापर आए, द्वापर में भगवान ने स्वयं ने अपने दो रूप बनाए, कृष्ण और राधा दोनों एक ही। राधा तब भगवान ने कहा कलयुग के साक्षात देवता हनुमान और दूसरी माता जी आप। अब माता जी जो है कलयुग में किस रूप में है? कोई रूप नहीं, माता जी ज्वाला रूप में, ज्योति रूप में। माता जी के नाम पे आप ज्योति लगाओ और माता जी याद करो, आपको संग हो। तू तो कलयुग में भी आनी हो योग माया, तू तो कलयुग में भी आनी हो माया, तू होती है योग माया, तू तो कलयुग में जानी हो माया, हो तू तो कलयुग में
भजन पावा गयो रे मारे महाकाली ने थईने कीधो गरबो रमे रे पंचड़ा पंचड़ा हो पंचड़ा पंचड़ा हो पंचड़ा भैया बेलाओ रे मारा गाँव दा कुमार भैया बेलाओ रे मारे महाकाल ने बढ़िया सुंदर कर बोलाओ रे मारी महाकाली ने बढ़िया सुंदर कर बोलाओ रे जल्दी लाओ सुंदर लाओ बेला लाओ रे जल्दी लाओ बेला लाओ सुंदर लाओ रे मारी महाकाली ने जैन की गर्भोर मेरे मारी महाकाली ने जैन की जो गर्भोर मेरे पंचड़ा ओ पंचड़ा पंचड़ा ओ पंचड़ा ओ पंचड़ा ओ पंचड़ा पंचड़ा ओ पंचड़ा जय हो भैया बेलाओ रे मारा गाँव का सुतार भैया बेलाओ रे मारे महाकाल ने बढ़िया सुंदर बाजट लाओ रे मारी महाकाली ने बढ़िया सुंदर बाजो लाओ रे जल्दी लाओ सुंदर लाओ बेला लाओ रे जल्दी लाओ सुंदर लाओ बेलाओ रे महाकाली ने जैन की जय गर्भोर मेरे मारी महाकाली ने जैन की गर्भोर मेरे पंचड़ा ओ पंचड़ा पंचड़ा ओ पंचड़ा पंचड़ा ओ पंचड़ा पंचड़ा ओ पंचड़ा हमारा गाँव का मालेरा भैया बेलाओ रे भैया बेलाओ रे मारे महाकाल ने बढ़िया सुंदर गजरो लाओ रे मारी महाकाली ने बढ़िया सुंदर गजरो लाओ रे जल्दी लाओ सुंदर लाओ बेला लाओ रे जल्दी लाओ सुंदर लाओ बेलाओ रे मारी महाकाल ने जैन की जय गर्भोर मेरे मारी महाकाली ने जैन की जय गर्भोर मेरे पंचड़ा ओ पंचड़ा पंचड़ा ओ पंचड़ा पंचड़ा ओ पंचड़ा
पंचड़ा ओ पंचड़ा जय हो मारा गाँव का सोनार भैया मिलाओ रे मारा गाँव का सुनार भैया मिलाओ रे मारे महाकाल ने बढ़िया सुंदर नथनी लाओ रे हमारी महाकाली ने बढ़िया सुंदर नथनी लाओ रे जल्दी लाओ सुंदर लाओ बेला लाओ रे जल्दी लाओ सुंदर लाओ मिलाओ रे मारे महाकाल ने जैन कीजे गर्भोर मेरे हमारी महाकाली ने जैन कीजे गर्भोर मेरे पंचड़ा हो पंचड़ा पंचड़ा हो पंचड़ा ओ पंचड़ा ओ पंचड़ा पंचड़ा ओ पंचड़ा हमारा गाँव का मनिहार भैया बेलाओ रे हमारा गाँव का मनिहार मिलाओ रे हमारे महाकाल ने बढ़िया सुंदर चुनर लाओ रे हमारी महाकाली ने बढ़िया सुंदर सुंदर लाओ रे जल्दी लाओ सुंदर लाओ बढ़िया लाओ रे अच्छी लाओ सुंदर लाओ धूनी लाओ रे हमारे महाकाल ने जैन कीजे गर्भोर मेरे हमारी महाकाली ने जय कीजे गर्भोर मेरे पंचड़ा ओ पंचड़ा 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 ओ पंचड़ा ओ पंचड़ा मारा गरबा में आओ जो रे मारा गरबा के धुन
सुने शंकर जी आए शंकर जी आए गरबा के धुन सुने शंकर जी आए गरबा के धुन सुन शंकर जी आए शंकर जी आए संग गौरज को लाए शंकर जी आए संग गोरज को लाए शंकर जी आए संग गौरज को लाए शंकर जी आए संग गोरज को लाए चंद्रमाता 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 चमरू बताओ जो मारा गरबा में आओ जो रे तुम्हारा में आओ जो रे हो मारा गरबा में आओ जोड़े मारा गरबा में आओ जोड़े गरबा के धुन सुने ब्रह्मा जी आए गरबा के धुन सुन ब्रह्मा जी आए गरबा के धुन सुने ब्रह्मा जी आए गरबा के धुन सुन ब्रह्मा जी आए ब्रह्मा जी आए संग नारद जी को लाए ब्रह्मा जी आए संगे नारद जी को लाए ब्रह्मा जी आए संग नारद जी को लाए ब्रह्मा जी आए संग नारद जी को लाए अरे मीठा मीठा प्यारा प्यारा मीठा मीठा प्यारा प्यारा मीठा मीठा वीणा बताओ जो मारा गरबा में आओ जो रे मारा गरबा में आओ जो रे रंग रंगीले तू नर ओढ़ के मारा गरबा में आओ जोड़े मारा गरबा में आओ जोड़े गरबा के धुन धुन कृष्ण जी आए गरबा के सुन सुन कृष्ण जी आए गरबा के धुन धुन कृष्ण जी आए गरबा के धुन सुन कृष्ण जी आए कृष्ण जी आए संग राधा रानी लाए 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 अरे मीठी मीठी प्यारी प्यारी मीठी मीठी प्यारी प्यारी मीठी मीठी मुरली बजाओ जो मारा गरबा में आओ जो रे मारा गरबा में आओ जो रे रंग रंगीले रंग रंगीले रंग रंगीले रंग रंगीले रंग रंगीले तू नर ओढ़ के मारा गरबा में आओ जोड़े मारा गरबा में आओ जोड़े
माई डूब चलो दिन सांझ भये मंदिर में डूब चलो ओ सांझ भये मंदिर में डूब चलो दिन डूब चलो दिन माही डूब चलो दिन काहे को मांगो पल नो बनायो काहे नो मांगो पल नो बनायो डोर मोरी मैया काहे निडारी डोर मोरी मैया डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन सांझ भये मंदिर में डूब चलो दिन डूब चलो दिन माही डूब चलो दिन कोना सुहागन अगला बनाया सोना नो मालो पलनो आयो कोना नो मागन पल नो बनायो रूपान नारी डोर मोर मैया रूपाने नारी डोर मोर मैया डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन सांझ भई मंदिर में डूब चलो ओ सांझ भई मंदिर में डूब चलो दिन डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन सोना ने मांगो पलनो कोना ने मांगो पल नो बतायो सोना ने मांगो पलनो कोना ने मांगो पल नो बतायो कोना ने डोरी कोना ने डाली डोर मोरी मैया डूब चलो दिन माही डूब चलो दिन डूब चलो दिन माही डूब चलो दिन सीता सुहागन पल सीता सुहागन पल न बनायो सीता सुहागन सीता सुहागन पल न बनायो रामान डारी डोर मोर मैया रामान डारी डोर मोरी मैया डूब चलो माही डूब चलो डूब चलो माही डूब चलो कहाँ बनी मोरी मैकी मंदिरिया कहाँ बनी मोरी मायकी मंदिरिया कहाँ बनी मोरी मैकी मंदिरिया कौन है रखवार मोरी मैया डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन
साँझ भई मंदिर में डूब चलो दिल डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन ऊंची पहाड़ियां या ऊंची पहाड़िया पे माई की मंडूरिया ऊंची पहाड़ियां या ऊंची पहाड़िया पे माई की मंडूरिया लंगूरे रघुवार लंगड़े रखवार मोरी मैया डूब चलो माई डूब चलो डूब चलो माई डूब चलो ओ नाच भई मंदिर में डूब चलो डूब चलो माई डूब चलो गुण गाए सुमर सुमर माई तड़े गुण गाए भक्ता के माई डोरी मोरी मैया डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन साँझ भई मंदिर में डूब चलो दिन डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन जय भक्त और भगवान दोनों में बड़ा गुण है। भक्त के बड़े तो भगवान बड़े भक्त बड़े हैं भगवान बाद में है। अगर भक्त नहीं होते तो भगवान वो नहीं आते वो जानते हैं कि भगवान क्या है। भक्त ही भगवान से जोड़ बांधता है और भगवान को याद करता है तब मालूम पड़ता है भगवान है संकट में तो भगवान है संकट दूर करने वाला भगवान है आपके हमारे सब दुख दूर करने वाला भगवान है जय हो। हम तो सिर्फ माध्यम है कर्म करते हैं जो मिलता है कर्म के आधार पर मिलता है भगवान हमें नहीं चलाता है हम कोई अपना नहीं है मैंने ये कर लिया मैंने वो कर लिया मैंने मकान बना लिया इसको मैंने कर लिया मैंने छोड़ कर गाड़ी ले ली मेरी जमीन होगी सब कुछ नहीं है किसी का नहीं गया अच्छा है सब नहीं रहता है कर्म के आधार पर पुण्य पुण्य के प्रताप से मिलता है और सब नहीं रहता है वापस चला जाता है जो कर्म हम करते हैं उसका फल हमको आगे तो निश्चित मिलता है इसलिए कलयुग में जो है पूर्व जन्म के पुण्य के प्रताप से जो मानव धन प्राप्त होता है और कलयुग सबसे आसान साधन है वो प्रभु का नाम सुनना जय हो। सतयुग में सैकड़ों करोड़ों वर्ष तक जो है तप करते थे त्रेता में हजारों वर्ष तक जप करते थे और द्वापर में कई लाखों वर्ष तक उन्होंने जो है नाम सिमरन किया सब कुछ करा लेकिन कुछ नहीं अंत में कलयुग में सिर्फ एक ही काम है जो कहता है राम उसके बन जाते हैं काम भगवान कृष्ण ने जब अवतार लिया तो नाना प्रकार की लीलाएं करी पहले 4 वर्ष तक उन्होंने जो है गोकुल में बाधाएं की उसके बाद में वहां से वृंदावन आए वहां पर उन्होंने माधुरी लीला की माधुरी लीला का मतलब है प्रेम भाई बहन में भक्त भगवान में इष्ट और सखाओं में क्या प्रेम होना चाहिए किसका प्रेम होना चाहिए किस प्रकार की उनकी दोस्ती रहना चाहिए किस प्रकार से किसका सामने किसका व्यवहार होना चाहिए जब सब कर्म जो है भगवान ने माधुरी लीला के द्वारा वृंदावन बताए उसके बाद उन्होंने मथुरा में आकर जो है शक्ति का वर्णन शुरू किया ईश्वर लीला क्या होती है उन्होंने बताया वहां पर उन्होंने कंस का वध किया इसके बाद कंस का साला था
जरासंध जब अपने बहनोई का वध हुआ तो उसको बहुत बड़ा दुख हुआ। कंस की पत्नी थे, उनका नाम था अस्थिर प्राप्ति। कलयुग में भी यही है, अस्थिर प्राप्ति। इतना आ गया, इतना सीध भगवान इतना और दे देना मेरे हाथ में। अस्थिर प्राप्ति, जो अस्थिर प्राप्ति के चक्कर में पड़ता है वो दुख पाता है। अस्थिर प्राप्ति के चक्कर में जो है कंस फंसा था, इसलिए जो है उसने दुखी हुआ और अंत में उसको जो है मृत्यु प्राप्त हुई। भगवान ने उसका वध किया। तो कलयुग में जो मिल जाए प्रभु की कृपा से मिल जाए वो अस्थि है। जय हो। और प्राप्ति करने के लिए अगर आप याद ना करोगे तो दुख प्राप्त होगा। ठीक है, बस जो मैंने पढ़ा है, सुना है, वो मैं करता हूँ, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अस्थि प्राप्ति का जो है मन नहीं होना चाहिए। कर्म करो, कर्म प्रधान विश्व के राखा, जो जिस करूँ जाकर। भगवान ने जो है तुलसीदास जी महाराज ने रामचरित मानस लिखा, उसमें भी लिखा है कर्म प्रधान विश्व के राखा, जो जस करें सो तस फल जाएगा। जो हम करें उसका बड़ा नियत फल मिलेगा। तो भगवान ने जो मथुरा में ईश्वर लीलाएं बताई, 17 बार उन्होंने जो है जरासंध से युद्ध किया। अपन थोड़ी बात इसलिए करेंगे जब तक माता बहने भोजन करके आ जाएंगे, अपने आप को थोड़ा असर मालूम पड़ेगा, साहस मालूम पड़ेगा। जय हो। तो भगवान कठिन 17 बार जो जरासंध ने आपने आगमन किया मथुरा पर, और कृष्ण ने जो है इससे वध किया, बार बार उसको छोड़ दिया। बलराम जी ने कहा, कन्हैया तू बार बार इसको छोड़ देता, क्या चक्कर है, इसको नहीं मारना, फन छिपने काम खत्म। नहीं 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 भैया, क्या है, अगर हम इसको मार देंगे तो जो राक्षस है वो बच जाएंगे। ये बार बार जाता है, जो राक्षस बचते हैं को ले लेके आता है। इसलिए अब तुम्हें कहीं ढूंढने नहीं जाना पड़ता, कहीं जाना नहीं पड़ता, उसने नहीं बैठे बैठे मारेंगे। जय हो। भगवान ने कहा, ये बात सही है। जब उसके सभी साथी लोग समाप्त हो गए जरासंध के, तो अंत में भी है वो कालीवन लेकर आया। कालीवन उसका इष्ट था और वो जिसी चाहे उसी माया पकड़ देता था। तो 18वीं बार जो है 18वीं जो सेना लेके आया और साथ में कालीवन लेके आया। काल मतलब मृत्यु। भगवान की लीला है, जब वो कालीवन को लेके आया तो भगवान वहां से भागे। क्या? जाके गुफा में गए, वहां पर मुचकुंद ऋषि सोए थे। भगवान ने देखा ये मुचकुंद ऋषि सोए हैं, इनको वरदान है जो भी इनकी नींद में दखल डालेगा इनकी नजर से नष्ट हो जाए। भगवान ने अपना पीताम्बर मुचकुंद ऋषि को ऊपर उड़ा दिया और अंदर घुस गए। जरासंध पीछे पीछे दौड़ता हुआ आया, कालीवन पीछे आया। कालीवन ने देखा कि अच्छा मेरे डर के मारी यहाँ सोया, जो मुचकुंद ऋषि को एक लात मारी। जय हो। जैसे ही उस कालीवन ने मुचकुंद ऋषि को लात मारी, वैसे ही मुचकुंद ऋषि की निकली, जैसे उनकी नजर उसके पड़ी, वो कालीवन जल भस्म हो गया। जय हो। देखिए भगवान को। उसके बाद वहां से भगवान भागकर जो है कहा है, रणछोड़ नाम पड़ा उनका। ये डाकोर यहाँ अपन कल चलेंगे, इसलिए उनका नाम पड़ा रणछोड़। डाकोर में भगवान कृष्ण का जो है रणछोड़ मंदिर है, पहला स्थान मथुरा का। कल अपन वहीं चलेंगे रणछोड़ महाराज को मनाने। और फिर यहाँ से भक्तों को काम निपटा कर उनको दर्शन देने के बाद उन्होंने विश्वकर्मा को आदेश दिया कि जाइए आप द्वारका समुद्र नगरी में जाइए, वहां जाकर मिला। भगवान जो द्वारका में आए, रुक्मणी जी से उन्होंने विवाह किया। जय हो। उसके बाद अन्य 8 रहने से भगवान ने 8 विवाह किया। एक भौमासुर नाम का उस समय राक्षस था, उसने जो है अच्छा बलशाली था, वो रावण वंश से ज्यादा महान। सारे पृथ्वी के अधिक से अधिक जितने भी राजा महाराजा थे उनकी कन्या को ला के जो है उनको जब उनसे युद्ध करके उनका राज्य हड़प लिया था, तो उनकी कन्या को ला के अपनी कैद में बंद कर दिया। उसकी कैद में जो है 16,100 युवतियां राजकुमारियां थी। जब वे घबराई दुख उठाने लगी तो उन्होंने अपने एक सेवक को पटाया, जो भी वहाँ द्वार पर था कि भैया हमारा एक दुख दूर करा दो, आप ही कर सकते हो, यहाँ से हम बाहर जा नहीं सकते हैं, हम एक पत्र लिख के देते हैं। भगवान कृष्ण तारण हारो आए हैं यहाँ पर, द्वारका में उन्होंने नगर बसाया है, अब जो है उनको जाकर हमारी ये चिट्ठी देना। चिट्ठी लिखा, उसको थोड़ा बहुत जो उनके हाथ में था मुद्री वगैरह, उन्हें सोने चांदी की वगैरह दे दी, वो लोग में आ गया, दे दी। भगवान ने जैसे ही पढ़ा वो 16,100
अन्य वो भी भौमासुर के नहीं। भगवान अपनी सेना लेकर आए, उसके बाद उन्होंने भौमासुर से युद्ध किया, उसका वध किया और सभी कन्याओं को जो है वहां से आजाद कराया। ये सब द्वारका आ गई भगवान के चरणों में। अब हम कहाँ जाएं, हमारे ऊपर तो कलंक लग गया है। भगवान ने जो है जामवंत से पूछा कि भैया क्या करें, इतनी सारी कहाँ भेजे इनको। जामवंत ने कहा कि आपके अलावा कौन। भगवान ने 16,100 एक जो है अपने रूप बनाए और सभी के साथ में विवाह किया। 8 विवाह भगवान ने पहले कर लिए। इस प्रकार से भगवान ने जो है 16,108 विवाह किए। इतना जोर कोई कर सकता है क्या? दशरथ जी ने 3 विवाहों के लिए, जिसमें उनको राम जी को वनवास जाना पड़ा। साधारण मनुष्य 2 विवाह नहीं कर सकता है, बहुत बड़ी बात। तो ये इतना बड़ा ऐश्वर्य शक्ति जो है भगवान ही बता सकते हैं, आपके अपनी किसी की बात नहीं। उतने ही रूप बनाकर भगवान सबके साथ में रहने लगे बड़े प्रेम से। सभी रानियां उनको दिन रात अच्छी अच्छी सेवा चाकरी करती, वो अच्छे अच्छे बड़े बड़े पकवान बना दिन रात। उसके बाद भी जो है भगवान दिन रात राधा 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 राधा। एक दिन जो है सत्या ने भगवान से पूछा, भगवान की तीसरे नंबर की पत्नी थी सत्या। दोनों जामवंती और दोनों मिलकर भगवान के पास आई, हे कन्हैया हे स्वामी, दिन रात हम सब इतनी सारी रानियां अच्छे अच्छे बड़े बड़े भगवान बनाते खिलाते हैं अच्छी अच्छी सेवा करते हैं, रोज चाकरी करते हैं, लेकिन फिर दिन रात राधा राधा राधा। आखिर ये राधा है कौन जो दिन रात में छाती बैठी रहती है? भगवान ने कहा नहीं ये मत पूछो, राधा तो बस राधा है। नहीं नहीं नहीं, जय हो। वो कौन है, कहाँ रहती, कैसी क्या है, ये है क्या? भगवान ने कहा नहीं मत पूछो, नहीं बताओ। भगवान ने कहा नहीं बताओ। भगवान कहते ठीक है जब बताते हैं। क्या कहते हैं भगवान? वो मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, करो यमुना जी रो पानी लागे। रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने करो करो जमुना जी रो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने करो करो यमुना जी रो पानी लागे। कारी कारी राधा गोरी गोरी, मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी, यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। धूम मचाए बरसाने की छोरी, वृंदावन में धूम मचाए बरसाने की छोरी। वृंदावन में धूम मचाए बरसाने की छोरी। वृंदावन में धूम मचाए बरसाने की छोरी। भानु की दुलारे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने करो करो यमुना जी
ગીરો પાણી લાગે રાધે 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 ना भावे मन माखन मिश्री और न कोई मिठाई ना भावे मन माखन मिश्री और न कोई मिठाई शिवड़ा ने भावे मन राधा नाम मलाई मनवाने भावे मैंने राधा नाम लगाए रानी लागे रस से भरियोरी राधा रानी लागे महारानी लागे मैंने करो करो यमुना गिरो पानी लागे राधा राधा नाम रटे जो नरा डोया राधा राधा नाम रटे जो नरा डोया राधा राधा नाम रटे जो नरा डोया बाधा दूर करे राधा राधा नाम बाधा दूर करे राधा राधा नाम सबकी बाधा दूर करे राधा राधा नाम सबकी बाधा दूर करे राधा राधा नाम राधा नाम से सफल जिंदगानी लागे महारानी लागे रस से भयोरी राधा रानी लागे महारानी लागे मन कारो कारो यमुना गिरो पानी लागे राधे 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 राधे
राधा रानी लागे महारानी लागे रोमानी बोले राधा रानी सरकार की अच्छे दरबार की जय हो। जो कहता है राधा इसकी मिल जाती है बात। राधा ही अम्बा है, अम्बा ही माँ काली है, काली माँ लक्ष्मी सीता सब एक ही है। सभी जो है माँ का रूप है, अलग अलग समय में अलग अलग रूपों में भगवान ने साथ है। भगवान ने भी रखे ये माता जो है गरबा उत्सव और मंदिर बड़े बड़े प्रेम से आनंद सब मिल रहे हैं। बोले नगरपति सार की जय, अंजनी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अरे पीले पियाला प्रेम का और रखिया कर ले लाल, अरे पीले पियाला प्रेम का और रखिया कर ले लाल, और भजन करो भगवान का रहम करेगा। जय हो। अरे बोलने को दी जुबान, अरे बोलने को दी जुबान तू बोलता क्यों नहीं, और लेने को हरि नाम मुख को खोलता क्यों नहीं। आज का ना बोलना कल भी तुझे याद आएगा, कि आज का ना बोलना कल फिर तुझे याद आएगा। जय हो। बोलना तो चाहेगा लेकिन बोल नहीं पाएगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। झुक गए बड़े बड़े सरदार तेरी मोर चढ़ी के आगे, झुक गए बड़े बड़े सरदार तेरी मोर चढ़ी के आगे, झुक गए बड़े बड़े सरदार तेरी मोर चढ़ी। जय हो। झुक गए बड़े बड़े सरदार तेरी मोर चढ़ी के आगे, तेरी मोर चढ़ी के आगे, ओ तेरी मोर चढ़ी के आगे, 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 तेरी मोर चढ़ी के आगे। बड़े बड़े सरदार तेरी मोर चढ़ी के आगे, झुक गए बड़े बड़े सरदार तेरी मोर चढ़ी के आगे।
के आगे राजा को रंग बना दे निर्धन को सेठ बना दे राजा को रंग बना दे निर्धन को सेठ बना दे राजा को रंग बना दे निर्धन को सेठ बना दे राजा को रंग बना दे निर्धन को सेठ बना दे गए बड़े बड़े सरदार तेरी मोर धड़ी आगे झुके बड़े बड़े सरदार तेरी मोर धड़ी के आगे चाहे कोई आस दिखाए चाहे कोई शान दिखाए चाहे कोई आंख दिखाए चाहे कोई शान दिखाए चाहे कोई आंख दिखाए चाहे कोई शान दिखाए चाहे कोई आंख दिखाए चाहे कोई शान दिखाए छोटा अहंकार हर बार तेरी और धड़ी के आगे टूटे हर बार तेरी मोर धड़ी के आगे छोटा अहंकार हर बार तेरी और धड़ी के आगे टूटा अहंकार हर बार तेरी मोर धड़ी के आगे बड़े बड़े सरदार तेरी मोर धड़ी के आगे झुके बड़े बड़े सरदार तेरी मोर धड़ी के आगे लाल की जय अंजनी लाल की जय ये करो तेरा का बोल साचे दरबार की यहाँ के दरबार की जय हो यहाँ के दरबार की जय हो यहाँ के दरबार की जय हो आद्य आनंद की भक्त भगवान की अरे लाली दे कन में चला अरे लाली दे कन में गया और मैं भी हो गया लाल ये करा तेरा वाली का बोल के दरबार की जय हो अंगना पधारो महारानी मोरे शारदा भवानी अंगना पधारो महारानी मेरे शारदा भवानी अंगना पधारो महारानी मोरे शारदा भवानी अंगना पधारो महारानी मोरे शारदा भवानी शारदा भवानी मोरे शारदा भवानी शारदा भवानी मोरे शारदा भवानी
पे मंदिर बनो है, ऊंची पहाड़िया पे मंदिर बनो है, ऊंची पहाड़िया पे मंदिर बनो है, ऊंची पहाड़िया पे मंदिर बनो है, मंदिर में मैया के आसन लगो है, मंदिर में मैया को आसन लगो है, मंदिर में मैया के आसन लगो है, मंदिर में मैया को आसन लगो है, आसन पे बैठे महारानी मोरे शारदा भवानी, आसन पे बैठी महारानी मोरे शारदा भवानी, आसन पे बैठे महारानी मोरे शारदा भवानी, आसन पे बैठी महारानी मोरे शारदा भवानी, यजना पधारो महारानी मोरे शारदा भवानी, अंगना पधारो महारानी मोरे शारदा भवानी। जय हो। जय हो नाथ मोरे शारदा भवानी, अंगना पधारो महारानी मोरे शारदा भवानी, अंगना पधारो महारानी मोरे शारदा भवानी। बोल बोल सच्चे दरबार की जय। बोलो देखिए सब मिलके पहले तो एक बात का ध्यान दें कि मेरी माँ और बाबा के भजन में तालियां, अगर भजन में ताली नहीं होता तो अभी भजन सुनाई लगता है। पहली बात तो कभी खुशी कभी गम होता है। मेरी माँ और मेरे प्रभु के भजन में जो ताली बजाता है उस जिनके हाथों में दम होता है। देखिए माता सबरी प्रभु का बेचैनी से इंतजार करती है, बार बार अंगने को गुहारती है, बार बार पुष्प बिछाती है इस आशा पे कि मेरे प्रभु आएंगे और मेरी कुटिया को पावन करेंगे। किस प्रकार बार बार सैकड़ों वर्ष बीत जाते हैं, प्रभु नहीं आए। एक दिन प्रभु जब सीता हरण हुआ, इसके बाद में प्रभु जब जाते हैं तो माँ सबरी के अंगना में पहुंचते हैं तो वहाँ के साधु संत कहते हैं सबरी तू कब तक आंगने में पुष्प बिछाएगी और कब तक राह निहारे, तेरे राम नहीं आने वाले हैं। तो उसने कहा तुम यहाँ से चले जाओ। इसके बाद में प्रभु जब चरण रखते हैं तो मेरे पुष्प को मत जो देखती है आप कौन हो, तो मैं राम हूँ और मेरा भाई लक्ष्मण है। सबरी उनके चरणों में प्रभु मुझसे गलती हुई। तो किस प्रकार सबरी पूछती है, कागा से पशु पक्षी से पूछती है। तो चित्रकूट के घाट पर और सबरी जो है पास